दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव। आज का व्लॉग ना मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और चाय के साथ में ना मैं चाय रख देती हूँ बनने के लिए। एंड उसके बाद में मुझे मुझे जो काम दिखता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू खेल रहा था। तो कप जो मैंने कल धुले थे ना, तो वो मैं तुरंत नहीं हैंग करती हूँ, बाद में स्टैंड में जब सूख जाते हैं तभी रखती हूँ। तो वही मैं रख रही थी। एंड इधर मैं नाश्ता लगा रही थी, और नंदी के पापा जो है नहाने गए थे, नहा रहे थे। एंड वो आएंगे अभी तो वो पूजा करेंगे। बाबू अभी खेल रहे थे। एंड जब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ, चाय चाय मैं पहले ही रख दूंगी ताकि थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए, क्योंकि नंदी के पापा ना बिल्कुल गर्म चाय नहीं पीते हैं। थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाती है तभी पी लेते हैं आराम से। एंड उसके बाद में मैं अंदर चली गई थी पापड़ लेने के लिए, जो पॉलीथीन में रखे थे उस दिन। तो पॉलीथीन में रख दो ना तो सेम 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 नहीं हो जाते हैं, ऐसे ना लीजी विजी से हो जाते हैं पापड़ खुले में अगर रख दो तो नंदी के पापा जब तक पूजा करेंगे और बाबू थोड़ा खेलेगा। एंड मैं ना सुबह का नाश्ता ना अपना मैं बाहर वाले रूम में करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सोफा पे हल्की सी धूप आ जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं वहाँ पे बहुत देर तक बैठी रहती हूँ जब तक धूप मुझे लगती है। तो मैं वहाँ करूँगी जाके बाबू के साथ में। एंड नंदी के पापा यहाँ करेंगे। यहाँ बाबू मुझे चाय नहीं पीने दे रहे थे। डर भी बना रहता है कि कहीं पीछे से धक्का न दे दे, चाय ना फैल जाए। एंड बाबू का यही रहता है, बोल भी देती हूँ कि तत्ता है, बाबू भी बोलते हैं कि तत्ता है, नहीं छूना माँ, नहीं छूना। मैं भी बोलती हूँ, वो भी बोलता है, बट वही है ना, बोलते बोलते वो टच कर लेता है। पता है उसको गर्म है, बट फिर भी बच्चे होते हैं ना, नहीं मानते हैं। एंड बाबू को भी धूप लग रही थी, बाबू को भी अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद में मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। दोपहर में खाना बनाया था, उसका मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि उस टाइम ना मेरा वीडियो अपलोड होने के लिए मोबाइल नंदी के पापा ले गए थे, क्योंकि मेरे पास 5G मोबाइल नहीं है। एंड डाटा मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस चक्कर में दुकान पे ले जाते, वहीं से अपलोड होता है। एंड ये टाइम है वही 6 बजे का, नहीं 5:30 बजे का है टाइम। और इस टाइम मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। सारे कपड़े मैंने आज थोड़ा लेट में धुले थे, वही 2 बजे के बाद में। तो वही मैं कपड़े, क्योंकि लाइट आज नहीं आ रही थी मॉर्निंग में, कहीं कहीं आ रही थी, कहीं कहीं नहीं आ रही थी। तो वही मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी हाथ ही हाथ, तो सही रहेगा। और कपड़े फोल्ड करना ना ज़्यादा बोरिंग सा काम है, बट वही ये फोल्ड तो करना ही है, तो तुरंत तुरंत कर दो ना तो सही रहता है। बाबू भी बाहर खेल रहे थे, इस टाइम बाबू बाहर खेल लेते हैं। बाबू का तो यही है, दोपहर में इतनी गर्मी होती है ना फिर भी बाहर बैठे रहते हैं। वही मैं सोच रही थी गर्मी आ रही है, आगे क्या होगा समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी टेंशन भी बढ़ रही थी। तो नंदी के पापा कह रहे थे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, गेट बंद रखना, तो बाबू खिड़की से ही देखेंगे। और बाबू ना विंडो पे नहीं बैठते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बाहर ही जाना है। और बाहर मोहल्ले में बहुत सन्नाटा रहता है, मतलब दोपहर में सभी अपने घर में रहते हैं अंदर। तो इस जगह पे जब बाहर कोई ना कोई होता है ना तो बच्चा बाहर खेलता है तो सही लगता है। एंड जाली भी है लगी है, बट उससे कोई कुछ भी पकड़ा देना बच्चे को, तो बच्चा है वो तो पकड़ ही लेगा। तो इसलिए ये भी डर बना रहता है। मोहल्ले की तो कोई बात नहीं है, सब अपने ही हैं। बट अगर कोई बाहरी इंसान अगर कुछ देता है खाने के लिए तो बच्चा तो ले लेगा, और हम अंदर ही रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अब गेट बंद रखेंगे। एंड ये टाइम है, नंदी के पापा आ गए थे शाम को 6 साढ़े 6 बजे आ गए थे, वो 6 बजे आ गए थे। उसके बाद में उन्होंने और मैंने चाय पी, साथ में बैठ के थोड़ी बातें की, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं ऐसे घर की, क्या किया तुमने और क्या रहा, कैसा दिन रहा, ये सब थोड़ी बातें करते हैं। बाबू की जो बाबू ना एक्टिविटी करते हैं ना न्यू न्यू, वो सारी मैं बताती हूँ उनको। एंड बाबू भी खेल रहे थे और सब बातें हो रही थी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था आज प्याज लहसुन एंड अदरक का पेस्ट। तो वही मैं बना रही थी, क्योंकि वो पेस्ट मैंने बनाया था होली के पहले, वो फिनिश हो गया है। एंड अगेन मैं बना रही हूँ, और ज़्यादा नहीं आज बनाऊंगी, मैं थोड़े ही बनाऊंगी, क्योंकि प्याज कम था, आधा केजी था, उसी का मैं बना ले रही हूँ। एंड जब आएगा फिर दोबारा बना लेंगे। तो अभी मैं बना लूँगी। एंड इस टमाटर आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, मैंने दोपहर में बनाई थी, तो वही रखी हुई है। तो जो रखी हुई है तो फिर बनाने का मतलब ही नहीं बनता है, तो इस टाइम मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। मैं इस टाइम बनाऊँगी अपने लिए वही जो मैं बनाती हूँ ना, एक प्याज कट करके एंड 2 टमाटर कट करके हींग जीरा डाल के उसको छौंक दूँगी, और उसमें नमक ऐड करके
फिर उसके बाद में पराठा के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। वो मैं बनाऊँगी। एंड नंदी के पापा कह रहे थे मैं भी खा लूँगा थोड़ा सा, तो टमाटर आलू की सब्ज़ी और वो हो जाएगा। तो सब्ज़ी मैं इस टाइम नहीं बनाऊँगी। ये पेस्ट बनाने के बाद में फिर मुझे बनाने हैं अभी रसगुल्ले, क्योंकि होली में ना मैंने सीमा सोना का आधा पैकेट उसके बनाए थे रसगुल्ले, आपको मैंने बताया था। एंड अभी उसकी चाशनी तो रखी हुई है, बट रसगुल्ले उसमें नहीं है, फिनिश हो गए हैं सारे, 2 हैं शायद। तो मैं जो आधा पैकेट रखा हुआ है वो मैं आज बना लूँगी, तो सही रहेगा, चाशनी भी यूज़ आ जाएगी। एंड अभी जो है ना लेडीज़ वगैरह वो अभी नहीं आए हैं, अब आएंगे, तो इसलिए मैं बना लूँगी तो सही रहेगा। तो अभी मैं ये पेस्ट बनाने के बाद में, और उधर मैंने ना वो उसका सीमा सोना का शायद मैंने लगा के रख दिया था गूँथ के, क्योंकि उसको ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गूँथना पड़ता है तभी परफेक्ट बनते हैं रसगुल्ले, वरना फूट जाते हैं एंड फूलते नहीं हैं, तो इसलिए। एंड ये शायद हाँ प्याज मेरा कट गया था एंड मैं पीसने जा रही थी अंदर, तो मैं वो फ्रिज का प्लग मैंने निकाल दिया एंड यहाँ पे मिक्सी का प्लग लगा लेंगे, क्योंकि और यहाँ पे मैं पहले बनाऊँगी गुलाब जामुन। एंड उसके बाद में अपना वो इसी कढ़ाई में जो रिफाइंड रह जाएगा उसको निकाल दूँगी एंड थोड़ा सी रिफाइंड ऐड करके उसी में मैं अपने प्याज या टमाटर का ये बना लूँगी। एंड ये पेस्ट मेरा तैयार है, इसको मैं रख दूँगी ट्रांसफ़र करके इसमें फ्रिज में। एंड ये जो जार है ये मैं ऐसे ही रख दूँगी पानी डाल के फ्रिज में, क्योंकि कल मुझे बनानी है पत्ता गोभी और अरहर की दाल चावल रोटी, तो ये पत्ता गोभी में डाल दूँगी। ये जो जार का है प्याज लगा हुआ है थोड़ा सा। एंड ये रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल में इसमें छोटे वाले में ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी छोटी छोटी बाउल बना लूँगी, जितने बनेंगे उतने बन जाएंगे, आधा पैकेट है। पहले थोड़ा 5 मिनट पहले मैंने लगा के रख दिया था, तो अभी सही रहेगा। एंड इसमें रिफाइंड लगा के थोड़ा हाथ में फिर बना रही हूँ, तो अच्छे से बन जा रहे हैं। और गोल शेप देने में कोई वो नहीं है, मैं गोल शेप ऐसे ही अच्छा सा कर देती हूँ ना तो हो जाता है। कुछ लोगों से नहीं होता है बट मेरे से हो जाता है। तो मुझे नंदी के पापा कह रहे थे मैं बना दूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो, आप बाबू को खिला लो, क्योंकि बाबू जब रोने लगते हैं ना नंदी के पापा नहीं संभाल पाते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ भी बनाओ तो टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा, तो वो मैं ही कर रही थी। एंड मेरे जुकाम बहुत तेज हुआ है, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा। मैंने दवाई फिर से लिया है, बट दवाई बताते हैं दवाई खाने से और ही ज़्यादा हो जाता है, बट क्या करें, सर दर्द हो रहा था तो इस चक्कर में मुझे दवाई लेनी पड़ी। बाम लगाया था मैंने बट कोई रिलीफ नहीं मिला था। एंड बाबू को भी देखना है, घर भी देखना है, तो इस चक्कर में दवाई ले लिया था। और यहाँ पे मैं बनाती जा रही हूँ एंड बाद में मैं तल लूँगी सारे। एंड चाशनी ठंडी ही है, वो पहले की बनी हुई है, तो उसमें तुरंत के तुरंत ऐड करती जाऊँगी तो सही रहेगा। एंड 2 बैच में ये सारे निकल आए थे मेरे, क्योंकि कढ़ाई मैंने छोटी वाली रखी थी तो 2 बार मुझे करना पड़ा था, वरना एक बार में ही सारे आ जाते। बट बड़ी कढ़ाई रखने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़रा से ही थे। एंड इसी में मुझे वो टमाटर और प्याज वाला और सलाद टाइप का वो बनाना था, तो इसी में बना लूँगी तो सही रहेगा। एंड मुझे चाशनी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैं सोची बना दूँ, फिर मैंने सोचा कि पहले ऐसे ही ऐड करके देखते हैं, अगर कम लगेगी तो मैं कल इसमें ऐड करूँगी, आज नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और खाना भी मुझे भी रोटियाँ सेकनी थी एंड वो सलाद बनाना था, तो इस चक्कर में मैं सोची कि पहले मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी।
एंड फिर मैंने जब ऐड किया ना तो चाशनी परफेक्ट रही थी, फिर मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि चाशनी फिर बच जाएगी ना, फिर मैं अब नहीं बनाऊंगी रसगुल्ले वसगुल्ले, क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, पर जो आते जाते हैं उनके लिए बना रही थी मैं। और रखा भी था तो ख़राब हो जाता इसलिए। एंड उसी कढ़ाई में मैं अगेन वो कर दे रही हूँ प्याज और टमाटर वाला। ये कभी आप बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। एंड हींग जीरा ऐड कर दिया, मैं हींग ज़्यादा ही ऐड की है। और इसमें प्याज एंड टमाटर ऐड कर दिया। इसमें नमक ऐड कर देंगे पहले ही ताकि सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। एंड हल्की सी बिल्कुल सी हल्दी डाल देंगे। एंड मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च पाउडर मुझे इसमें ऐड करना है मसालेदानी में, वो मैं मॉर्निंग में ऐड करूँगी। एंड इसको धीमी धीमी आंच पे ढक के रख दूँगी तो बन जाएगी। एंड आटा लगा के मैंने पहले ही रख दिया था, तो बस मुझे रोटियां सेकना है। एंड 2 रसगुल्ले वो कटोरी में रखे, वो चाशनी में रखे हुए थे, तो उसको मैंने पहले निकाल लिया, पहले के वो थे। एंड ये देखिए चाशनी मुझे कम लग रही है, बट देखूँगी कल मॉर्निंग में क्या रहता है। अगर कम लगी तो मैं ऐड कर दूँ, दोबारा से बना लूँगी। अगर सही लगी तो फिर नहीं बनाऊँगी। वैसे सही तो लग रही है। और ये आटा लगा के मैंने रख दिया था, पहले सेट हो गया है आटा अच्छे से। और इधर ये सलाद भी बन गया है। एंड यहाँ पे मैं रोटियां सेक लूँगी साथ ही साथ फटाफट से, क्योंकि नंदी के पापा को भूख बहुत ज़ोरों वाली सी लगी थी, तो मैं फटाफट से बना दूँगी एंड वो खा लेंगे। बाबू भी खा लेगा थोड़ा सा। वो कह रहे थे कि बाबू को जब आप लेके जाओगे उधर सो वहाँ बेड पे, तब हम खाएंगे, क्योंकि बाबू खाने नहीं देते इनको खाना वाना कुछ भी, सर पे इनके मारते हैं। एंड इनका जो पानी गिलास जो भी रखा होता है वो सब फेंक देते हैं उठा के। एंड गोदी में बैठते हैं कि मुझे गोदी लेके खाना खाओ, जैसे मैं बैठती हूँ। तो वो पापा है, मैं माँ हूँ, थोड़ा सा फ़र्क होता ही है। मैं जैसा कर लूँगी वैसा पापा थोड़ी कर पाएंगे। तो वही मैं बाबू को बता रही थी। इनको फिर चिड़चिड़ी भी लगने लगती है, क्योंकि खाने के टाइम कोई परेशान करता है ना, तो फिर थोड़ा सा इरिटेशन होता ही है। बट मुझे नहीं होता है क्योंकि मेरा बच्चा है, मैं छोटा सा है अभी, करता है, बड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं करेगा। एंड मैं तो खाने देती हूँ, फैलाता है फैलाने देती हूँ, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। एंड उसके बाद में मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। एंड ये देखिए यहाँ पे बाबू बेड के पास, मैं बाद में लास्ट में देखने गई थी, तो यहाँ पे बाबू के पापा इनको न्यू न्यू चीज़ सिखा रहे थे, चढ़ना पार्टी पे चढ़ के। एंड अपना लोवर पकड़ा के वो चढ़ रहा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।